Hello everyone, I am Vishal. Today we will discuss about our fourth practice set of economics, which include 50 most important MCQs, which is helpful our upcoming exam like ICR, JRF, SRF, NET and other competitive exam. So let's start. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, यक्स इनएफिशिएंसी अकर्स व्हेन यक्स इनएफिशिएंसी जब होती है जब कास्ट आर हायर देन दे कुड बी ड्यू टू लैक ऑफ कम्पिटिटिव प्रेशर। तो किसी भी यक्स कमोडिटी कोई है उसकी इफिशिएंसी जब होगी जब उसकी अदर कोई कम्पिटिटिव दूसरी सेकंड कमोडिटी नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन, द पोर्टर्स 5 फोर्सेज मॉडल कंडीशन आर मोर फेवरेबल फॉर फिर्म विद इन एन इंडस्ट्री इफ। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एंट्री थ्रेट इज लो। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ काउनेट मॉडल इज, तो ये स्टारबर्ग ने दिया था काउनेट मॉडल। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है आज का, प्योर मोनोपोली मीन्स, तो जो प्योर मोनोपोली मीन्स होता है सिंगल फिर्म प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट फॉर विच देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। तो प्योर मोनोपोली में होता है सिंगल सेलर, तो दूसरा कोई उसका सब्सटीट्यूट नहीं होता है तो उसे प्योर मोनोपोली बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच बेस्ट डिस्क्राइब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट। मतलब सेम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि सेम प्रोडक्ट अदर मार्केट में डिफरेंट प्राइस पे सेल किया जाता है, तो इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम प्राइसेस ऑफ डिपोली मॉडल आर ऑब्टेन्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ देयर रिएक्शन कर्व, इट इज़ करेक्ट इन केस ऑफ। तो ये जो करेक्ट है वो बर्टैंड मॉडल इसको बोलते हैं, बर्टैंड मॉडल ने इसको दिया था, बर्टैंड ने इसको दिया था। सेवन्थ क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इज पॉसिबल इफ टू मार्केट्स आर। तो जो इसका डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली पॉसिबल होती है टू मार्केट में। जो हमारा 8 क्वेश्चन है, कंज्यूमर सरप्लस अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज। तो कंज्यूमर सरप्लस जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता है वो मिनिमम होता है। 9 क्वेश्चन, इन ए मोनोपोली मार्जिनल रिवेन्यू इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है लोअर देन प्राइस फॉर ऑल यूनिट अदर देन द फर्स्ट इन ए मोनोपोली मार्जिनल रिवेन्यू। जो हमारा आज का 10th क्वेश्चन है, बिकॉज द मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व इज डाउन स्लोपिंग। तो प्राइस मस्ट बी लोअर टू सेल मोर आउटपुट। मतलब प्राइस लोअर करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्ट को बेचा जाता है, तो उसी को ही मोनोपोली डिमांड कर्व डाउन स्लोपिंग होता है। 11th क्वेश्चन, ए मेजर ऑफ मोनोपोली पावर इन ए इंडस्ट्री विच इज़ गिवन बाय द सम ऑफ स्क्वायर्ड। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन, हरफिनडाल इंडेक्स बोलते हैं इसको, हरफिनडाल इंडेक्स। 12th क्वेश्चन, ए मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव फिर्म दैट इज इनकरिंग ए लॉस विल प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज प्राइस दैट द फिर्म चार्जेस इज सफिशिएंट टू कवर। तो वेरिएबल कॉस्ट होती है हमेशा जब भी मोनोपोलिस्ट कम्पिटिटिव में लॉस होता है प्रोड्यूस का और उसको चार्ज करके दिया तो उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। 13 क्वेश्चन, ए प्राइस फ्लोर इज। जो व्हाट इज प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर जो होता है वो मिनिमम प्राइस यूजुअली सेट बाय गवर्नमेंट दैट सेलर मस्ट चार्ज फॉर ए गुड आर सर्विस। प्राइस फ्लोर जो होता है वो गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस को फिक्स करती है, उससे नीचे कोई भी सेलर वगैरह उसको है वो परचेज नहीं कर सकता। जो हमारा 14 क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट ड्यूपोली मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। जो अर्लीस्ट ड्यूपोली मॉडल था उसको डेवलप किया था काउनेट ने। 15 क्वेश्चन, विच थ्योरी इज जनरली इंक्लूडेड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है प्राइस थ्योरी को इंक्लूड करती है और मैक्रो जो होती है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड करती है। जो ये मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक टर्म दिए थे रैगनर फ्रेस ने दिया था 1933 में। 16 क्वेश्चन आज का हमारा, ए मोनोपोली इज प्योर मोनोपोली व्हेन द क्रॉस्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद अदर गुड इज। तो अदर गुड क्रॉस्ड इलास्टिसिटी जो होती है प्योर मोनोपोली में जब जीरो होगी तब डिमांड अदर गुड का मोनोपोली मार्केट में क्रॉस इलास्टिक डिमांड विद अदर गुड का शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम केस बेच ऑफ फॉलोइंग इन नॉन परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री में यम केस बेच प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 18 क्वेश्चन, टाइम प्रीफरेंस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो इसे इरविंग फिशर ने दिया था टाइम प्रीफरेंस थ्योरी। जो हमारा 19 क्वेश्चन है, क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन्ड इंटरेस्ट एज ए।
तो क्लासिकल थ्योरी के जो फादर हैं उनको एडम स्मिथ को बोला जाता है, और उन्होंने क्लासिकल थ्योरी को बोला रिवार्ड फॉर सेविंग इंटरेस्ट को। जो 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो लोनेबल फंड्स थ्योरी को बोलते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। 7 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, इफ ए प्रोड्यूसर पे द प्राइस फॉर ईच ऑफ इनपुट दैट इज यूज्ड इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द ही अर्न। तो वो 0 सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन करेगा। 22 क्वेश्चन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट गिवन बटमी लोन रॉबिन्सन स्टेट दैट रेंट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड इट्स। तो ट्रांसफर अर्निंग इसको बोलते हैं। 23 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, रेंट इज ए प्योर सरप्लस ओवर एंड अबव द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच इज आल्सो नोन एज। तो इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच को मार्शल अप्रोच बोलते हैं। 25 क्वेश्चन, ए प्राइस फ्लोर इज ए। तो ए मैक्सिमम प्राइस यूजुअली सेट बाय द गवर्नमेंट दैट सेलर में चार्ज फॉर ए गुड और सर्विस। तो सेलर को मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, सेलर को गुड या सर्विस के लिए इसको पे करना पड़ता है, मैक्सिमम प्राइस होता है। 26 क्वेश्चन, जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। तो इसे वालरास ने डेवलप किया था जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। 27 क्वेश्चन, फॉर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन पेरेटो ऑप्टिमलिटी इज ए। तो ये नेसेसरी कंडीशन में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28, द लेफर कर्व एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू को एक्सप्लेन करता है, इसको हम लोग लेफर कर्व बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं। 29 क्वेश्चन, पेरेटो ऑप्टिमलिटी इज अचीव्ड इन। तो इसे एडवर्थ बॉक्स में अचीव किया जाता है पेरेटो ऑप्टिमलिटी को। जो 30 क्वेश्चन है, विच क्राइटेरियन एज्यूम दैट वेलफेयर इज द सम ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। तो बेंथम है ये। 31st क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेफर कर्व एज टैक्स रेट इंक्रीज टैक्स रिवेन्यू। तो जो टैक्स रिवेन्यू होता है वो इनिशियली इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है एंड लास्ट में डिक्रीज होता है। 32 क्वेश्चन, ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो ये पीपीसी से होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GUP बोलते हैं। 33 क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस थ्रू इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाज इंट्रोड्यूस बाई। तो इसे वालरस ने इंट्रोड्यूस किया था। 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम कनेक्टेड विद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो ये जो है एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम, यूनिकनेस प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 35 क्वेश्चन, विच इकोनॉमिस्ट स्टडीज मॉनेटरी एंड रियल सेक्टर सिम्युल्टेनियसली थ्रू जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो डॉन पैटकिन ने इसको एनालिसिस किया था। 36 क्वेश्चन, कॉम्पेंसेशन क्राइटेरियन वाज गिवन बाय। तो इसे काल्डोर एंड हिक्स ने दिया था, करेक्ट ऑप्शन सी बोथ। 37 क्वेश्चन, ए गिवन इकोनॉमिक स्टेट इज पेरेटो ऑप्टिमल इफ ए पॉलिसी चेंज कैन। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन इसका डी, नॉट मेक एनीवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। 38 क्वेश्चन, फ्री राइडर प्रॉब्लम इज प्रोमिनेंट इन केस ऑफ। तो ये जो सोशल गुड होती हैं उसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम पाई जाती है। 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड। तो नॉन रिवेलरी होती हैं और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन है। 40 क्वेश्चन, द बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टूवर्ड बायर्स ऑफ। तो डिमांड इज रिलेटिवली मोर इनइलास्टिक देन सप्लाई। जब डिमांड मोर हो जाएगी इन इलास्टिक सप्लाई के तो बर्डन टैक्स शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड बायर की तरफ। 41 क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व होता है वो प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर्व से लिया जाता है। 42 क्वेश्चन, मार्केट फेलियर में नॉट अराइज इन केस ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनकम इनइक्वालिटीज़ में होता है। 43 क्वेश्चन, द बर्डन ऑफ ए टैक्स विल फॉल मेनली ऑन दी प्रोड्यूसर इफ। तो जो सप्लाई इज इनइलास्टिक एंड डिमांड इज इलास्टिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्डन टैक्स का। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग
जो हमारे अपकमिंग एग्जाम उसके, इसमें सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी और डिमांड इलास्टिक रहेगी। तो 44 क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द कोर्स थ्योरम डील विद। तो जो कोर्स थ्योरम होता है वो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटी एंड टर्म ऑफ वेल डिफाइंड एंड एक्सचेंजेबल प्रॉपर्टी राइट। 45 क्वेश्चन है, इन परेटो ऑप्टिमलिटी एनालिसिस कन्वेक्सिटी ऑफ फॉल्ट इंडिफरेंस कर्व एंड कनकाविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व रिफर टू। तो इसे सेकंड ऑर्डर कंडीशन में बोलते हैं। जो हमारा 46 क्वेश्चन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक डीलिंग विद, तो वो नॉर्मेटिव इशूज़ को, नॉर्मेटिव साइंस को इंक्लूड करती है। 47 क्वेश्चन, पेरेटो ऑप्टिमलिटी कैन टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन, तो इसे कॉन्टैक्ट कर्व पे पॉइंट पे करता है। 48 क्वेश्चन, काल्दोर एंड हिग्स क्राइटेरियन वेयर, तो ये सिमिलर होती है काल्दोर और हिग्स क्राइटेरिया जो होती है। 49 क्वेश्चन जो हमारा है, इफ मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल मार्जिनल कास्ट, तो जब मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कास्ट एम सी इक्वल टू एम आर हो जाएगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और सेकंड स्टेज में पाई जाती है रेशनल स्टेज में। जो हमारा 50 क्वेश्चन आज का, इथिकल आर वैल्यू जजमेंट इज इन्वॉल्व इन, जो इथिकल वैल्यू होती है वो नॉर्मेटिव साइंस में ही होती है। सो आज का जो हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज था वो एंड हुआ। नेक्स्ट जो हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा वो इकोनॉमिक्स पे हम नेक्स्ट डे करेंगे। सो प्लीज़ राइट डाउन योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव योर क्वेरीज, आंसर योर क्वेरीज एंड योर डाउट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for listening.